खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है। इन दिनों हम जो रूमियों का खत है उसकी स्टडी कर रहे हैं और हमने 13वें बाब में देखा कि किस तरह जो सिविल मैटर्स हैं, जो सिविल गवर्नमेंट है, एक मसीही को उस शहर में, उस मुल्क में जो हुकूमत है उसको किस तरह उसकी ताबेदारी करना चाहिए। जो कवानीन हैं उनके बारे में जो एक मसीही का रवैया है वो किस तरह होना चाहिए, उसके बारे में हमने सीखा। और साथ ही हमने जो टैक्स है उसके बारे में सीखा कि एक मसीही को जो हुकूमत के ने जो खराज कायम किया हुआ या टैक्स किस तरह अपनी ईमानदारी से उनको देना चाहिए। और उसके अलावा हमने ज्यादातर जो गुफ्तगू की यहां पर जो रसूल करता है उसको हम बयान करते हुए हमने देखा कि वो सिविल मैटर्स जो हैं उन पर ज्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि याद रखें कि हम ईमानदार हैं और हम इस दुनिया में रहते हैं, और इस दुनिया में रहते हुए हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और कलाम की रोशनी में हमें एक अच्छा शहरी बनने की जरूरत है। बहुत दफा कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे सामने कि हम उन चैलेंजेस को किस तरह फेस करें, कैसे रिएक्ट करें, और इस सिलसिले में हमने 13वें बाब में सीखा था। आज हम जब हम 14वें बाब की स्टडी शुरू करेंगे या इसमें से सीखेंगे, तो यहां पर जो ज्यादातर गुफ्तगू रसूल करता है वो एक ईमानदार का दूसरे ईमानदार के साथ ताल्लुक, और जो रोजमर्रा की जाती जो अमूर हैं, ज्यादातर इसका ताल्लुक खाने पीने की अशिया से है वो, और फिर एक ग्रुप में होते हुए किस तरह एक ईमानदार को कलाम की रोशनी में इन चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और उनका हल क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो 13वें बाब में जो गुफ्तगू की उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारा दूसरे मसीही के साथ जो ताल्लुक है उसके बारे में है, और फिर कलाम जो है वो हमें क्या कहता है। याद रखें हमारा बदन जो है ये खुदावन की हैकल है, तो हम इस सिलसिले में सीखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 2 आयत हैं जो पढ़ूं आपके लिए, और वो है रूमियों के खत के 14वें बाब की पहली और दूसरी आयत। यहां पर लिखा हुआ है, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। गौर से सुने, एक को तो इत्काद है कि हर चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। अब ये एक ऐसा एरिया है जो अक्सर हम सब ही इसमें से गुजरते हैं और हमें जवाब देना पड़ता है, और हमें ना सिर्फ दूसरों को जवाब देना पड़ता है बल्कि अपने अंदर कलाम की रूह से जो सेटिस्फैक्शन है और जो राइट डिसीजन है, सही फैसला है, उसके बारे में भी हम शक शुबा में रहते हैं। आज हम जब कलाम को खोलेंगे तो हम इसमें से ये जो खाने पीने की बातें हैं इनके बारे में सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली अपनी बात करता हूं, मुझे अगर टेबल पर बैठे हुए कोई दूसरा शख्स मेरे सामने एक ऐसी चीज खा रहा है जो मैं नहीं खाता, मुझे कोई इतराज नहीं, इसलिए कि ये उसका खुदावन के साथ ताल्लुक है और उसकी अपनी ख्वाहिश है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें गाइडलाइंस जरूर देती हैं। हमारे पास पुराना अहदनामा है, खुदावन ने यह नहीं कहा कि मैंने उसे मंसूख किया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए, बल्कि खुदावन उसे एक नए लेवल पर लेके जाता। और यही कुछ हो रहा था रोम में और खासकर कुरिन्थस की कलीसिया में। और जब पालूस
اس اہم مسئلے پر بات کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ اس لیے گوشت یا میٹ نہیں کھاتے تھے یا نہیں کھانا چاہتے کیونکہ گوشت جو ہے وہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو غیر مسیحی لوگ تھے یا جو پیگن لوگ تھے وہ اپنے دیوی دیوتوں کے لیے یہ قربانی دیتے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس میں لیگلزم بھی ہے. اور جو بہت سارے یہودی جو مسیحیت میں آئے چونکہ وہ سرٹن طرح کا جو میٹ ہے جیسے پورک ہے یا کچھ اور وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہودیت تھی اس لیے وہ اس کو کھانے سے کتراتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے تھے جو ویجیٹیرین تھے جیسے آج کل بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو کلیسیا میں بھی پیدا ہوا اور آج بھی ہے بلکہ بہت زیادہ ہے. تو پالوس رسول اپنے اس خط میں پاک روح کے الہام سے مدد سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کھانا جو ہے جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں سب خداوند کے لیے ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائنز ہیں. یہ صرف ایک میں 2-3 منٹ کا بریفلی یا 5 منٹ کا میسج آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہم تفصیل سے آیت بائی آیت آج اس کی جب ہم اپنی سٹڈی کریں گے اس کو بریک ڈاؤن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کھانے کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں. کیا ہمارے لیے خداوند نے پالوس کے ذریعے یہ میسج یہاں پر لکھوایا کہ ہمیں کس طرح ان چیزوں کے بارے میں ریئیکٹ کرنا ہے اور کس طرح جواب دینا ہے اور کیا کھانا اور کھانے کے سلسلے میں جو کہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اس میں کس طرح ہم نے کلام کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. یاد رکھیں کہ کھانا کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے. جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں اور ان پر عمل کرنا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے، پرسنل ایکسپیرینس بھی میرا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے کو لے کر بڑا مسئلہ پیدا کرتے اور یہاں ایگزیکٹ وہی ہو رہا تھا. چرچز میں بھی آج کل ایسے ہوتا ہے. ہمیں روحانی جو غذا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ روحانی جو غذا ہے اس کے بارے میں لوگ چھان بین نہیں کرتے کہ آیا میں جو ڈاکٹرن سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں یہ جو میسج ہے یہ ہماری اسپرچل جو ہماری روحانی ترقی ہے اس کے لیے یہ جو غذا ہے یہ موضوع ہے یا نہیں. اس کے بارے میں تو لوگ کم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن کھانے کے بارے میں ضرور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کھانا جائز ہے یہ نہیں جائز. ان باتوں پہ ہمارا دھیان زیادہ جاتا ہے بنسبت جو ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی جو تعلیم ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، جو ہم سن رہے ہیں اور جس کو ہم ڈائجسٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. میرے عزیزو، یہ بدن بھی یہی ختم ہو جائے گا، یہ کھانا بھی یہی رہ جائے گا. ہمارے ساتھ جو چیز رہے گی وہ ہماری اسپرچل گروتھ ہے کہ اس زمینی سفر میں ہم نے روحانی طور پر کتنی ترقی کی. میرا مطلب کتنے ہم خداوند کے ساتھ اور زیادہ اٹیچ ہوئے ہیں اور اس کے کلام کو سمجھا ہے. لہذا دنیاوی جو خوراک ہے اس پر اتنی توجہ نہ دیں، بلکہ میں اور آپ یہ جو روحانی خوراک ہے اس پر توجہ دیں. اور ہم دیکھیں گے کہ رسول اس 14ویں باب میں کس طرح ہمیں بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ ہم جو بدن کے لیے خوراک بنی ہے یہ بدن کے نشو و نما کے لیے ہے، توانائی کے لیے ہے، لیکن جو روحانی غذا ہے میرے عزیزو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے ہماری روح کی غذا ہے. ہم ہر اتوار کو پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں. اس وقت امریکہ میں
जो सेंट्रल टाइम जोन 10 बजे का है वो होता है और सैटरडे का दिन होता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ शामिल हों। चंद घंटों के बाद हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे और तफसील के साथ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जायज है, क्या नहीं, ये खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे और हम सब मिलकर खुदा का कलाम जो हमें कहता है उस पर अमल करें, कलाम की जो गाइडलाइंस है उन पर अमल करें, ना कि मैं सिर्फ इसलिए गोश्त ना खाऊं कि मेरे अबाव अजदाद नहीं खाते थे, या मैं सिर्फ इसलिए गोश्त ना खाऊं क्योंकि इससे दूसरों की दिल आजारी होती है, मैं इसलिए खाऊं क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश है। याद रखें, ये दो धारी तलवार है, बड़ा ख्याल रखना। आपने कलाम में भी ये लिखा है, अगर आप खाते हैं तो ठीक, और अगर आप नहीं खाते तो भी कलाम की रोशनी में हम सीखेंगे कि क्यों नहीं, क्या जायज है, क्या नहीं, और किस तरह हमें कभी किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई खाता है तो उसको हम किसी भी तरह हकीर ना समझे, खाने वाला दूसरे को हकीर ना समझे, और ना ही जो नहीं खाता वो खाने वाले को हकीर समझे। खुदावंद की जो बातें हैं मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए वो अव्वल दर्जा रखती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब हम खुदावंद के कलाम को आज खोलें, हमारे साथ इस स्टडी में शामिल हों। मुझे यकीन है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कमजोर हैं। जब ईमान में कमजोरी की बात की गई है तो उस पर भी बात करेंगे कि उसका मतलब क्या है। उनसे दरख्वास्त है, सबसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ शामिल हो। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इतवार का दिन सुबह 8 बजे हम कलाम मुकद्दस को मिलकर खोलते हैं। अमेरिका में उस वक्त रात के 10 बजे होते हैं और सैटरडे का दिन होता है। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद ने चाहा तो थोड़ी देर के बाद आपसे बात होती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।